अब वचन 37 को कुछ पल के लिए देखिए। एक अनुवाद कहता है परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। ये एक विख्यात वचन है। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। बहुत से लोग इसे कहते हैं, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। क्या मरियम ने स्वर्गदूत के साथ अपनी बातचीत में क्या वो इसे इस तरह समझ गई थी? जब उसने स्वर्गदूत को ये कहते सुना, क्या यही वचन इन्हीं कानों से होकर गया था? परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। नहीं, ग्रीक के अनुसार इसका अर्थ तो बहुत ही अलग है। इस वचन का बुनियादी अर्थ तो इसमें है, लेकिन इसे यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है इसे सरल बनाने के लिए। लेकिन चलिए बहुत से अनुवाद यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इंग्लिश में एक फ़ायदा यह है कि बहुत से अनुवाद उपलब्ध हैं। अब एक और फ़ायदा यह है कि हम गूगल के दिनों में जी रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास ये सारे अनुवाद होते थे और मैं एक एक बाइबल लेकर उनमें से देखता हूँ, लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। बस अभी आपको टाइप करना है लूका 1:37 सारे ट्रांसलेशन में और वो मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम कितने आशीषित समय में जी रहे हैं। हाँ, अगर आप ऐसा करें तो इस तरह से मिलेगा। अब देखिए बहुत सी बाइबल हैं, मैं इनमें से आपके लिए पढ़ूंगा कम से कम 10 अनुवाद जिन्होंने इसका अलग तरह से अनुवाद किया है, और ये बहुत ही आदरणीय ऐसे अनुवाद हैं जिनका लक्ष्य सटीकता है। ऐसी बहुत सी चीजें जिनमें सुधार की जरूरत है उनमें सुधार लाया पुराने अनुवादों में से। तो लूका 1:37 ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन यानी न्यू लिविंग यहाँ टेस्टामेंट में कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। देखिए इसमें कितना फर्क है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कुछ असंभव नहीं, परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं। ये सामान्य अनुवाद है। मैं पढ़ रहा हूँ न्यू किंग जेम्स वर्जन। यहाँ पर इस बाइबल में ये कहता है परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आपको ये कैसे लगा? मरियम ने यही तो सुना था। वहाँ स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम सुनो, ये परमेश्वर का वचन है, मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम्हें बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। इसका मतलब इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, वो सदा के लिए राज्य करता रहेगा। वो तो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसने कहा परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा। मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वो जरूर होगा, वो कभी असफल नहीं हुआ न होगा। NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन, परमेश्वर का कोई भी वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का एक वचन भी असफल नहीं होगा। ये प्रभु के वचन का स्वभाव है। ASV अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ के बिना नहीं होगा। इसका मतलब जब परमेश्वर बोलते हैं, जब परमेश्वर अपना वचन भेजते हैं, वो उस वचन को सामर्थ के साथ पैक करते हैं। ये सामर्थ के बिना नहीं रहता है। जो वचन उसने कहा उसमें उतनी सामर्थ है कि उस वचन को वो पूरा कर दे, कि उस वचन को वो पूरा कर दे। परमेश्वर का कोई भी वचन बिना सामर्थ के नहीं है। देखिए ये तो अद्भुत है। वे माउथ न्यू टेस्टामेंट, वे माउथ तो बहुत ही पसंदीदा ऐसा अनुवाद है। परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए असंभव नहीं होती। देखिए कितना दूर है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए असंभव नहीं होती। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने कभी ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की और बाद में ऐसा हुआ कि उससे करना असंभव हो गया। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए असंभव नहीं है। अगर उसने इसे कहा है तो उसका पूरा होना संभव है। कभी नहीं हुआ कि उसने कुछ कहा और उसे पूरा नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा वो संभव है। वाइक्लिफ ट्रांसलेशन, परमेश्वर के साथ हर एक वचन असंभव नहीं होगा। हर एक वचन परमेश्वर के साथ असंभव नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो हर एक वचन संभव है। डूवी रिंग्स एक और अनुवाद है जो बहुत दिलचस्प है। कहता है परमेश्वर के साथ कोई भी वचन असंभव नहीं होगा। परमेश्वर का कोई भी वचन असंभव नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है तो यह असंभव नहीं होगा। वो एक कुंवारी से कहता है जिसका कोई पति नहीं है, जो पुरुष को नहीं जानती कि उससे पुत्र होगा, और स्वर्गदूत उससे कहता है परमेश्वर के साथ कोई वचन असंभव नहीं होगा। परमेश्वर ने इसे कहा है
मैं जानता हूं तुम कुंवारी हो, तुम्हारा कोई पति नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इसलिए असंभव नहीं होगा। यही तो मरियम ने सुना था। ठीक है। और हिब्रू नेम्स वर्जन HNV, परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ के बिना नहीं होगा। मतलब जब परमेश्वर बोलते हैं तो उसके वचन तो सामर्थ से भरे होते हैं, उसकी परिपूर्णता की सामर्थ कि उसे पूरा कर दे। परमेश्वर ने कहा हुआ कोई भी वचन जो से आया वो बिना सामर्थ के नहीं आया है। खाली बिना सामर्थ के कोई वचन परमेश्वर से नहीं आए। क्या आपने खाली शब्द सुने हैं? हम ऐसे बहुत से बोलते हैं। अगर कुछ कहे तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया ब्रदर, बस ऐसे ही कह दिया, ऐसे गंभीरता से मत लीजिए, बस ऐसे ही कह दिया। परमेश्वर ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ भी ऐसे ही कहना नहीं। उसने कह दिया पूरा हो गया, बस ये पूरा हो जाएगा। अब आप और मैं इस तरह बात करने के लिए बनाए गए हैं। जब एक बार हम इसे समझना शुरू कर देंगे तो बस ऐसे ही नहीं बोलेंगे। मैं एक भाई को जानता हूं जो हमेशा कुछ गलत कहते, बाद में कहते माफ कीजिए माफ कीजिए। तो ऐसा मत कीजिए, इसे आप घटाते जाइए और निश्चय ही एक विश्वासी के नाते इस तरह से कहिए कि आपको माफ कीजिए कहने की जरूरत न पड़े। ओ मैं तो इंसान हूं, लेकिन ऐसे जानते हैं, आपको दिन में 100 बार बताने की जरूरत नहीं कि आप एक मनुष्य हैं, कि हर समय माफी मांगे और केवल बेकार की बातें कहें। कुछ भी बोलने के पहले सोचिए, हर एक शब्द में कुछ न कुछ होना चाहिए, हर शब्द में सच्चाई भरी होनी चाहिए, हर एक शब्द विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। अच्छे शब्द, उन्नति के शब्द जो कि सोते हैं, ऐसे बाइबल कहती है। बाइबल पढ़िए, ये सिखाती है कि कैसे बात करें। कुछ भी हो, मरियम ने यही तो सुना। मरियम सुन रही थी। स्वर्गदूत ने कहा, ये नहीं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव हो सकेगा। नहीं, उसने ये नहीं सुना। उसने सुना कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। उसने सुना परमेश्वर का कोई वचन असफल नहीं होगा, टलेगा नहीं। उसने सुना परमेश्वर का कोई वचन बिना सामर्थ्य के नहीं है। उसने सुना परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा असंभव नहीं होगी पूरी होने से। उसने सुना परमेश्वर का हर एक वचन कभी असंभव नहीं होगा। उसने सुना परमेश्वर का कोई भी वचन कभी टल नहीं सकता है। उसने सुना परमेश्वर का कोई भी वचन ऐसा नहीं जिसमें सामर्थ ना हो, और इसलिए उसने प्रत्युत्तर दिया। अब देखिए उसका प्रत्युत्तर देखिए, वचन 38 में। अब उसने उत्तर दिया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं, तो फिर उसके बाद में वचन 38 ऐसा होता है, मतलब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। लेकिन जब स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर का कोई वचन बिना सामर्थ्य के नहीं, परमेश्वर का कोई वचन कभी असफल नहीं हुआ, हर एक वचन, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा, तो यानी परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। अगर उसने ऐसा कुछ सुना तो उसके लिए स्वाभाविक होगा कि वो कहे मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये कहा। दूसरे शब्दों में उसने कहा कि स्वर्गदूत, तूने परमेश्वर का वचन कहा। तू कह रहा है परमेश्वर का कोई भी वचन बिना सामर्थ के नहीं आएगा। हर एक वचन सामर्थ से भरा हुआ आता है, वो पूरा होगा, कभी असफल नहीं हुआ, हमेशा सत्य है, और ये परमेश्वर हमेशा भला है। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। अगर ये सत्य है तो मैं कहती हूं कि मेरे साथ ऐसा ही हो तेरे वचन के अनुसार। तो जब आप प्रचार सुनते हैं, बाइबल कहते विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है, तो देखिए इस तरह का प्रभाव होना चाहिए जिस प्रकार का प्रभाव यहां बताया गया है। आप जीवन के कुछ मुद्दों के बारे में सुन रहे हैं, आप जीवन में कुछ समस्याओं से जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। उस समस्या के उत्तर के रूप में आपका हृदय सुन रहा होगा कुछ इसी तरह से, और आप संदेश प्राप्त कर रहे होंगे कुछ इस तरह से, परमेश्वर का कोई भी वचन असफल नहीं होगा। मेरी समस्या के लिए परमेश्वर का वचन यही है। मैं जिसमें से जा रहा हूं उसके लिए ये परमेश्वर का वचन है। मेरी परिस्थिति में ये परमेश्वर का वचन है। कोई वचन कभी असफल नहीं होगा, हर वचन में सामर्थ भरी है।
वो असफल नहीं होगा। इस तरह से आपको सुनना होगा, और जब इस तरह सुनेंगे वही तो विश्वास उत्पन्न करेगा। विश्वास ऐसे ही आता है। तो आप केवल कुछ वचन सुनकर विश्वास नहीं पाते हैं, आप संदेश पा रहे हैं, और इसीलिए प्रचारक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए एक तरह का प्रचार महत्वपूर्ण है कि विश्वास उंडेले। और इसलिए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो वचन प्रचार किए जाते हैं वो विश्वास लाते हैं। क्योंकि वचन परमेश्वर के प्रेम को बयान करते हैं, प्रकट करते हैं। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उस तरह का प्रचार विश्वास लाएगा। तो आप समझने लगेंगे, अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो इसे करेंगे। वो कभी असफल नहीं हुए, मेरे केस में असफल नहीं होंगे, मैं विश्वास करता हूं। आमेन। ठीक है, ये अद्भुत है। बाइबल विश्वास के बारे में क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 10। पहला कुरिन्थियों 10 में एक दिलचस्प वचन है, मैं इसे पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। वचन 1 से आगे, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। इसराइलियों के बारे में कहता है, लाल समुद्र पार किया और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, स्वर्ग का मन्ना खाया। अद्भुत अनुभव था, एक के बाद एक अद्भुत अनुभव पाए। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। मैं चाहता था आप ये सुने, उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न न हुआ। परमेश्वर के सामने अगर वो गए, हाँ हम लाल समुद्र में से होकर गए, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुए। कहा हम उस चट्टान में से पिए, जल निकला और हम उनमें से एक थे जिन्होंने उसे पिया, तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। हर दिन स्वर्ग से गिरने वाला मन्ना उन्होंने खाया था, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। वो सारे अनुभव तो बहुत ही अच्छे थे, उनका भागी होना ये सच में बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं हमारे महिमा में अलौकिक अनुभवों से। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो सच्चा है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो भला है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो विश्वास योग्य है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो अनुग्रहकारी है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो धीरजवंत है, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि जो कुछ उसने कहा है उसे वो पूरा करेगा। वो बार बार कहते रहे, तो हमें यहाँ क्यों लाया है? क्या मिस्र में हमें दफनाने के लिए कोई कब्र नहीं थी, इसलिए तो हमें यहाँ पर ले आया है? अंत में प्रभु ने उन्हें वहीं पर दफना दिया। जानते हैं, कभी अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के बारे में भली बातें नहीं की, कभी नहीं। अजीब है, और परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। उसने उनसे प्रेम किया, उन तक पहुंचा, उन्हें गुलामी से बाहर निकाला, जंगल में उन्हें चलाया, सारे चमत्कार किए, पर वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उनका हृदय ऐसा हृदय था जो कि उस तक जाकर ये कहे कि परमेश्वर तू सच्चा है, तो अनुग्रहकारी भला है, मैं आपका आभारी हूं। उनके हृदय ऐसे नहीं थे, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे। हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं बाइबल इब्रानियों 11 में कहती है, वचन 6 में अगर आप इसे देखें तो ये कहती है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास अध्याय 6 और संदेश को खत्म करते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 16 में, दूसरा इतिहास अध्याय 16, यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत वचन हम पढ़ेंगे। अध्याय 16 वचन 9, देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ये भविष्यवक्ता के वचन थे यहूदा के राजा के लिए। देखिए, इस्राएल और यहूदा दो अलग अलग देश बन गए थे, वो अलग हो चुके थे। एक समय तो आपस में लड़ने लगे, तो इसलिए कि खुद की रक्षा करे और इस्राएल से लड़ने के लिए यहूदा के राजा ने, ये सभी परमेश्वर के लोग थे, और उसने जाकर अराम के राजा से मेल मिलाप किया। वो भक्तिहीन व्यक्ति था जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते थे।
उससे जाकर संधि की उसकी फौज की शक्ति के आधार पर कि इस्राएल से वो निपट सके। उस राजा का नाम था आसा। परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता भेजा और भविष्यवक्ता उससे बात करने लगा। उसने कहा कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। ये कहता है परमेश्वर, ये मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर इस पूरी पृथ्वी पर ढूंढते हैं और ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसका हृदय जो परमेश्वर में विश्वास रखे, जो परमेश्वर की ओर देखे, मनुष्य की ओर नहीं, किसी देश की मिलिट्री सामर्थ की ओर न देखें, इसे और उसे न देखें, उनका भरोसा संसार की इन सारी बातों पर न रखें। ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, वो तो खोज रहे हैं। और उस मनुष्य के साथ में क्या करेंगे जब वो मनुष्य मिल जाता है? परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि वो कौन है। वो खुद को बलवान दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा दिलचस्पी लेते हैं कि खुद को इस संसार में प्रकट करें। ये प्रकट करें कि वो कौन है, कितने सामर्थी हैं, वो कितने प्रेमी है, कितने सामर्थी हैं। परमेश्वर इस संसार को दिखाना चाहते हैं आपके और मेरे द्वारा कि वो कौन है और किस तरह के परमेश्वर हैं। तो वो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, सही हृदय के लोगों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा हृदय जो परमेश्वर पर भरोसा रखे, उस पर विश्वास करे। कई साल पहले मैं प्रभु के पास गया और मैंने कहा, प्रभु, मैंने सुना आप किसी को ढूंढ रहे हैं, क्या आप मेरी ओर ध्यान देंगे? मैं यहाँ छोटा इंसान हूँ, क्यों ना आप मुझे ले ले? मैं आप पर भरोसा रखूंगा, मैं इस पर और उस पर भरोसा नहीं करूंगा। बाइबल कहती है कुछ भरोसा रखते हैं रथों पर, कुछ भरोसा रखते हैं घोड़ों पर हम प्रभु के नाम पर भरोसा रखेंगे। दाऊद गोलियत के सामने गया, ये बड़ा महाकाय दानव जो मिलिट्री में था काफी समय से और उसने युद्ध कौशल सीखा था, और वो उससे लड़ने के लिए गया और कहा कि तू अपनी तलवार और भाला और सांग लिए आता है ये सब, लेकिन मैं इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। ये विश्वास तो परमेश्वर के साथ की उसकी वाचा में था। उसने कहा उस व्यक्ति की परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है, वो तो पशु के समान है। ऐसे कहा, मैं उसे वैसे मारूंगा जैसे मैंने एक भालू और सिंह को मारा था। मैं इस व्यक्ति को भी मारूंगा। उसकी परमेश्वर के साथ वाचा नहीं, मैं तो वाचा का व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है, मेरा परमेश्वर वाचा निभाने वाला है, वो प्रतिज्ञा निभाने वाला है। वो मुझे कभी भी इस शत्रु के हाथों से नाश होने नहीं देगा। वो मुझे विजय देगा। कोई बात नहीं, चाहे जितना भी ऊंचा हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, इसके हाथ में जो भी हो, ये कौन से हथियार लाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर मुझे विजय देंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद को सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं। बताऊं दोस्तों, परमेश्वर खुद को सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं आपके द्वारा। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं। सुनिए, इंटरव्यू चल रही है, परमेश्वर ढूंढ रहे। उसने कहा, मैं पृथ्वी पर हर जगह पर ढूंढ रहा हूं। चाहे आप जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने निचले जीवन से आए हैं, इस संसार के किस कोने से आप आए हैं, आप कितने महत्वहीन हैं, उसके बारे में मत सोचिए। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर इन सारे फर्क की परवाह नहीं करते हैं। परमेश्वर एक बात की परवाह करते हैं, वो है हृदय, विश्वास का हृदय। अगर आप में विश्वास का हृदय है, परमेश्वर कहते हैं, मैं खुद को तुम्हारे लिए सामर्थ्य प्रकट करूंगा। मैं ऐसे व्यक्ति को लेकर उसके द्वारा सेनाओं को हरा दूंगा, क्योंकि मैं उसे विश्वास की सामर्थ्य दे सकता हूं, जो न्यूक्लियर सामर्थ्य से भी बढ़कर है। पृथ्वी ने जो सामर्थ्य देखी है, उस सामर्थ्य से भी बहुत बढ़कर, ऐसी सामर्थ्य जो पृथ्वी की हर सामर्थ्य से बहुत बढ़कर है। मैं छोटे मनुष्य को ले सकता हूं। दाऊद 16 साल का था जब गोलियत से लड़ने के लिए गया था। छोटा लड़का, नौजवान, कद में तो बहुत ही छोटा था, पर युद्ध में जीता। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, बस एक छोटा पत्थर था, बस इतना ही, केवल एक पत्थर। उसका विश्वास देखिए। सभी ने देखा गोलियत कितना बड़ा था, दाऊद ने देखा गोलियत मारने के लिए कितना बड़ा है। निशाना चूक नहीं सकते हैं, यानी बस आंखें बंद करके भी मारो तो भी निशाने पर लगेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है। जानते हैं, वो जानता था छोटा होना अच्छा है, छोटा होने में कुछ भी गलत नहीं है, बड़े होने में कोई भी लाभ नहीं है।
लेकिन अगर आप में विश्वास है तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। विश्वास आपको बड़ा बनाएगा। हाँ, तो परमेश्वर की दृष्टि पूरे संसार में एक मनुष्य खोजती है। क्यों? एक बात है, परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाना चाहते, खुद को बलवान दिखाना चाहते। कितने लोग मानते हैं परमेश्वर सामर्थी हैं, परमेश्वर बलवान है, वो योग्य हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर आपके द्वारा खुद को बलवान दिखाएंगे, आपको उठाने के द्वारा, आपको बदलने के द्वारा, और आपको ऐसी सामर्थ देंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी। वो आप में विश्वास रखेगा ताकि आप बिल्कुल अलग तरह से बातें करें, अलग तरह से विश्वास करें, अलग तरह से देखें, अलग तरह काम करें, और आप परमेश्वर के लिए महान कामों को कर पाएंगे। जब आप जीवन में ऊपर आएंगे, परमेश्वर के लिए महान काम करेंगे। ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। इसलिए वो आपको ऊपर उठाने में दिलचस्पी लेते हैं, और इसलिए वो दिलचस्पी लेते हैं कि आपको संसार के सामने दिखाए। मैं पूरे दिल से ये विश्वास करता हूँ। बस एक और आखिरी वचन देखेंगे, 2 तीमुथियुस अध्याय 2। मैं ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग सेटल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रचार सुना जो कहता है, जानते बड़े घर में बहुत से तरह के बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन तो आदर के बर्तन होते हैं तो कुछ अपमान के बर्तन। पुराने ज़माने में वो ये बताते थे, मैंने कई बार इसे सुना है, बड़े घर में, परमेश्वर के घर में, वहाँ सोने और चांदी के बर्तन होते हैं, आदर के बर्तन। मैं जानता हूँ विश्वासियों ने ये सुना होगा, कुछ लोग तो पहले देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपने भी ये सुना होगा। हम में से कुछ आदर के लिए बनाए गए हैं, इसके लिए प्रभु की स्तुति। पर कुछ लोगों ने मुझे बताया, आप तो मिट्टी के बर्तन हैं, सोने और चांदी के नहीं। शायद परमेश्वर चाहते हैं कि आप बस लकड़ी या मिट्टी के बर्तन हो, बस आप यही हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप परमेश्वर के भवन में मिट्टी के बर्तन हैं। परमेश्वर ने आपको ये स्थान दिया है, वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही हो। ये सब इसी वचन से आता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 20। लेकिन कई बार एक और वचन ने मेरी जान बचाई है। ये लोग जो वचन पढ़ते हैं वहीं पर मत रुकिए, एक अगला वचन पढ़िए और आप छुटकारा पाएंगे गलत विचारों से। तो वचन 20 ये कहता है, आइए पहले इसे पढ़ लेते हैं। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। वो यही तो कहते हैं। खैर, हर घर में अलग तरह के बर्तन होते हैं, आप तो खुद देखिए। कौन जाने, शायद आप केवल लकड़ी के बर्तन हो या फिर मिट्टी के बर्तन हो, बस यही। मतलब चिंता मत करो, आप जो भी भाग हैं, अगर मिट्टी है तो परमेश्वर को धन्यवाद दे कि आपको मिट्टी बनाया है, बस यही। पर मैंने अगला वचन पढ़ा, इसे देखिए। यहाँ पर पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन होगा। अब मुझे ऐसे दिखता है कि ये चुनाव तो आपको और मुझे ही करना होगा। हमें ये चुनाव करना होगा कि हम आदर के बर्तन होना चाहते हैं या अपमान के बर्तन होना चाहते जानते हैं। तो वो कहता है, खुद को शुद्ध करे। किससे खुद को शुद्ध करना? अगर आप पढ़े इसके पहले और इसके बाद के वचन को पढ़े तो ये बहुत से अलग अलग पाप और परीक्षा के बारे में बताता है। यहाँ पर वो जवान प्रचारक तीमुथियुस और उसके लोगों को बता रहा है। कहता है, अगर मनुष्य खुद को शुद्ध करेगा, खुद को शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बर्तन होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए यही चाहते हैं। नहीं चाहते कि आप मिट्टी के बर्तन हो, उसी में स्थापित न हो। आप आदर के बर्तन होंगे, पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। कहता है, जिन बातों को छोड़ना उन बातों को छोड़ दे ताकि परमेश्वर के हाथ में बर्तन हो जाए। ये बहाने मत बनाइए कि खैर मैं तो केवल मिट्टी का बर्तन हूँ। नहीं, खुद को शुद्ध करे, जीवन के सारे पापों से पीछा छुड़ा ले और जीवन से सारी गलत बातों को आप दूर कर दें। अपने हृदय को शुद्ध करें, क्योंकि विश्वास शुद्ध हृदय में ही काम करता है, वो पाप के हृदय में काम नहीं करता। जरा कल्पना कीजिए कि पहाड़ हटाने वाले विश्वास की सामर्थ किसी पापी को दे दें। जानते हैं, वो कुछ पहाड़ हटाएगा ताकि उसके पाप वो आगे जारी रखें। कि आराम से पाप करे, वो पहाड़ों को हटा देगा। वो पाप करने के लिए इन पहाड़ों को हटाने की सामर्थ का उपयोग करेगा। परमेश्वर एक पापी जिसका हृदय पापमय हो, उसे विश्वास की सामर्थ इस तरह नहीं देते हैं। ये विश्वास की सामर्थ चाहे आप कितनी भी बार जाकर चर्च में बैठ जाए, यानी जाए और चर्च में जाकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाहे आप चर्च में जन्मे और चर्च में परवरिश हुई, ये विश्वास की सामर्थ उसकी नहीं हो सकती है जिसके हृदय में पाप है।
केवल वो व्यक्ति जो अपने हृदय को शुद्ध करता है, उसके शुद्ध हृदय से, जिसके शुद्ध उद्देश्य है, शुद्ध लक्ष्य हैं और शुद्ध उद्देश्य हैं, ऐसे ही हृदय से विश्वास बह सकता है। विश्वास ऐसे ही काम करता है और प्रेम भी ऐसे ही करता है। देखिए, परमेश्वर विश्वास की सामर्थ्य नहीं देते हैं। मैं इन बातों के बारे में आपको और भी बताऊंगा, पर चलिए ये कहकर यहीं पर रुकते हैं। परमेश्वर विश्वास की ये महान सामर्थ्य नहीं देते हैं। ये सामर्थ्य जो पृथ्वी की सामर्थ्य से महान है, पहाड़ को हटाने वाले विश्वास की सामर्थ्य ऐसे मनुष्य को जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। कल्पना कीजिए कि ये सामर्थ्य किसी ऐसे व्यक्ति को दे जो अपने पड़ोसी से हमेशा लड़ता है और कल स्वर्ग से आग बरसा दे कि उनका घर जला दे। जानते हैं, ये केवल मुझ पर विश्वास नहीं होता तो यीशु के चेलों को देखिए। सामरियों ने यीशु को एक रात रुकने की जगह नहीं दी। उस यात्रा के समय तो चेलों ने यीशु से आकर कहा कि आओ दिखा देते हैं कि हम कौन हैं। एलिया के जैसे अभी आसमान से आग बरसाते हैं और इस पूरे शहर को ही जला देते हैं। अगर ये पतरस की बात होती तो वो केवल कान नहीं काटता, लेकिन वो पूरे सामरिया नगर को ही खत्म कर देता। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि इस तरह का विश्वास उन लोगों में हो जिनमें नफरत होती है, जो क्षमा नहीं कर सकते हैं, जिनके हृदय में शुद्धता नहीं होती है, जो प्रेम से काम नहीं करते हैं। इसलिए गलातियों 5:6 कहता है कि विश्वास प्रेम से काम करता है। ये नफरत में काम नहीं कर सकता, ये बदला लेने में काम नहीं कर सकता, ये उन सारी बातों में काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी सामर्थ्य है, ये जोखिम भरा है कि इसे लोगों को दे दे जो इसका गलत उपयोग करे। ठीक है, तो परमेश्वर ने, और इसलिए हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ऐसे हृदय वाले मनुष्य को ढूंढते हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा था, तेरी दीनता ने मुझे महान बनाया है। महानता केवल दीन हृदय के द्वारा ही पाई जा सकती है। यीशु ने कहा कि मैं दीन हूं, मैं मन में नम्र हूं, तुम मेरे पास और मुझसे सीखो। यीशु ने कहा। वो इतने महान थे, उसमें इतनी सामर्थ थी। जब वो क्रूस पर लटके थे तो बस एक उंगली हिलाते ही वो ला सकते थे। स्वर्ग से स्वर्गदूत, जिन्होंने रोमी सिपाही और यहूदियों को मार दिया होता, जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया, वो नीचे उतरकर चलते हुए घर जा सकते थे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसका हृदय प्रेम से भरा था। इसके बजाय उसने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। कोई आश्चर्य नहीं उसमें इतनी सामर्थ थी, लेकिन वो सारी सामर्थ पूरे नियंत्रण में थी। केवल इसका उपयोग हुआ चंगाई के लिए, इसका उपयोग हुआ छुटकारे के लिए, भले कामों के लिए ही उपयोग हुआ कि चमत्कार करे, और केवल उपयोग किया गया कि सुंदर काम करते चले जाए, परमेश्वर के काम। इसलिए परमेश्वर ऐसे हृदय को ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, आज आप परमेश्वर के पास जाएं और ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु, मैंने सुना आप ढूंढ रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, यहां और वहां। मैं यहां पर चेन्नई में हूं, मेरी ओर देखिए प्रभु, मैं आपकी ओर देखता हूं। आज मैं निर्णय लेता हूं कि केवल आप पर और आप ही पर भरोसा करूं, कि आप पर आधारित रहूं, क्योंकि आप भले हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप अद्भुत हैं। आपके वचन पर विश्वास करता हूं। वचन के लिए मैं अपना हृदय खोलता हूं। मुझे लीजिए, मुझे अपना बर्तन बनाइए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। मैं अपने हृदय को शुद्ध करता हूं। मेरा हृदय यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाए। मुझे पवित्र बनाइए, ताकि आपके हाथ में मैं एक पात्र के रूप में उपयोग किया जा सकूं, और अपनी महिमा के लिए मेरा उपयोग कीजिए। जब आप ऐसा कहेंगे तो मैं बताऊं, आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास ऐसे बदलाव के लिए है। आप नई दुनिया बनाएंगे, नई जिंदगी बनाएंगे, नया भविष्य बनाएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अगले हफ्ते इसे आगे सुनेंगे। प्रभु की स्तुति। आइए हम एक साथ अपने हाथों को उठाएं। यीशु आपकी स्तुति करते हैं। यीशु आपकी स्तुति। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, ये हृदय से हम अपने हाथों को उठाते हैं। कई बार हमने दूसरी वस्तुओं पर भरोसा किया था, पर हम जानते हैं हमारा भरोसा केवल आप पर हो। हम वस्तुओं पर भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारी ओर से हैं। हमारे परमेश्वर योग्य हैं, पर्याप्त से बढ़कर हैं। हमारे परमेश्वर जो हमें उद्धार दे सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, चंगाई दे सकते। हमारे परमेश्वर जो हर तरह से हमें आशीष दे सकते हैं। हमारे परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ संभव बनाते हैं। इसलिए हम अपनी आंखें आप पर लगाते हैं, केवल आप ही पर और आपके वचनों पर।
और निश्चय ही आपके वचन की सच्चाई जो है वो हमारे हृदय में उतरने पाए। ये समझने में हमारी मदद कीजिए कि आप इतने सच्चे हैं, प्रेम से इतने भरे हैं कि आपका वचन कभी टलता नहीं। आप जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं। मेरी प्रार्थना है जब लोग यहाँ से जाए तो इस शाश्वती के साथ में जाए। जैसे ये हर हफ्ते परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनते हैं, इनका हृदय और बदलते चले जाए और उस तरह से आकार पाए। इनका हृदय विश्वास करने वाला हृदय हो। इनका हृदय विश्वास करे कि परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, परमेश्वर प्रेमी हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका वचन कभी नहीं टलेगा, उसकी प्रतिज्ञाएं हमेशा भलाई की है। ये बातें लोगों के हृदय पर पूरी तरह छप जाए। ये आपके वचन पर भरोसा करे और आपके साथ चलती जाए। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है पिता कि यह हर एक व्यक्ति की सेवा करें, चाहे इनकी जो भी ज़रूरत हो, चाहे इनकी जो भी समस्या हो। अगर ये बीमारी में यहाँ पर आए हैं या ज़रूरत में आए हैं, परिवार में या वैवाहिक जीवन में समस्या है और ये यहाँ आए हैं आर्थिक मुश्किलों और समस्याओं के साथ में, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की आत्मा इन वचनों के द्वारा इनकी सेवा करे और ये वचन में जाए और ये परमेश्वर की इच्छा सीखे और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमेशा सत्य है और परमेश्वर इसे पूरा कर सकते हैं और विश्वास के साथ हम कभी निराश नहीं होंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ बनी रहे, अब और सदा के लिए, आमीन।